विश्ववंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव मुदमंगल में संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए आप बहुत काफ़ी देर से संत और भक्तों के माध्यम से ज्ञान की चर्चा को श्रवण किए। आज का जो यहाँ कबीर मंदिर पर भोजन भंडारा था, वो यहीं कासिमपुर है पास में, वहाँ के ही एक भक्त धारा सिंह जी की तरफ से था। वो पहले ही इतवार को बोल गए, महाराज अब की बार हमारी तरफ से कुछ भोजन प्रसादी हो जाए। चलो, हर बार कोई न कोई भक्त करते ही हैं, और यहीं की बात नहीं है, जहाँ बड़े बड़े और कार्यक्रम होते हैं, लाखों लाखों की जनता में कार्यक्रम होते हैं, वो व्यवस्थाएं होती हैं, जो जितनी व्यवस्थाएं होती हैं वो भक्तों की तरफ से ही होती हैं। और जहाँ भक्त समाज थोड़ा जगा हुआ होता है, वही जगह, वही आश्रम, वही मत पंथ सिद्धांत वो आगे की ओर बढ़ते हुए चले जाते हैं। जिन भाई बहनों के अंदर में देने की भावनाएं जागृत होती हैं, ये मैंने कई बार कहा है, जो देने की भावना रखते हैं वो धीरे 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 देते देते वो दानियों की लाइन में बैठ जाते हैं, और जिनकी मांगने की भावना होती है वो मांगते मांगते धीरे धीरे वो भिखारियों की लाइन में खड़े हो जाते हैं। इसलिए हमेशा देने का भाव बनाओ। 1 रुपया दो, 10 रुपया दो, 50 रुपया दो, रुपया नहीं हो तो अच्छे विचार दो, दूसरों को अच्छा विवेक दो, अच्छी सलाह दो। कोई अगर तुमसे सलाह भी पूछे किसी कार्य के लिए तो उसको अच्छी सलाह दो, गिड़गिड़ाओ मत। अच्छी सलाह दोगे तो उस समय भले ही उस आदमी को ऐसा लगे कह रहे भैया जाने इसने ज़्यादा खर्च करवा दिया, पर लेकिन 4 दिन बाद जब उसको पता लगेगा कि भाई रे बहुत काम अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, जब उसके कान में ये आवाज़ आएंगी तो उसका हृदय खुशी से भर जाएगा। अगर आपने घटिया सलाह दे दी किसी को तो उस समय तो शायद वो सोचेगा कि भैया आदमी बढ़िया है, मित्र बढ़िया है, लेकिन जब बाद में फिर ऐसी बातें आएंगी, यार मित्र क्या बढ़िया है, तुम कंजूस थे, हैं ये काम रोज रोज किए जाते हैं। कहीं ऐसा ही हुआ था, कोई कार्यक्रम हुआ था और भक्त ने पूछा एक दूसरे भाई से, भाई क्या वो साधु महात्मा ही थे कोई, और उन्होंने भक्त को घटिया सलाह दे दी। अरे यार काहे को मर रहा तू, ऐसे ही अपनों करे कराएगा छुट्टी करे, और उसने कर दिया। तो उस समय तो उसको अच्छा लगा होगा शायद है कि भैया रे मैं थोड़े से में ही निपट गया, लेकिन पीछे लोग कह रहे यार तेरी शान मारी जाए रही है, क्या तू रोज रोज सत्संग कराएगा, और फिर व्यवस्था नहीं थी तो फिर काहे को संत बुलाए। और ये तो जानते ही हैं कि जब भंडारा होता है या शादी होती है और शादी में तुम 50 आदमी का भोजन लेकर के चलते हो तो उसमें 60 का हो जाता है, 70 का हो जाता है, ये स्वाभाविक बात है। इसलिए कभी भी अपने मन को कमजोर मत बनाना, हमेशा तुम्हारा मन सजग रहेगा, देने के लिए लालायित रहेगा, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आप कंगाल नहीं रहोगे, आप दानवीर बन जाओगे।
क्योंकि यहाँ मैंने प्रैक्टिकल किया है इस बात का। जो लोग कभी 10-10 रुपया देते थे और आज वो लोग 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार रुपया फेंक जाते हैं, महाराज हमारी तरफ से भंडारा। तो क्या वो कोई जमीन बेच करके ला रहे होंगे? अरे सदगुरु की कृपा हो रही है और आ रहा होगा उन पर कहीं न कहीं से, तो वो लगा रहे हैं खूब सेवा में और वो कहते हैं महाराज आपकी कृपा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है। तो हम तो सभी भाई बहनों से यही निवेदन करते हैं कि अच्छा दो, तन से मन से धन से सेवा करो। यही नहीं, जहाँ पर जाओ वहाँ भाईबंदी में जाओ, शादी व्यवहारों में जाओ, कहीं सत्संग में जाओ तो सेवा करो बढ़िया खूब। और जहाँ सेवा करोगे तो आपका परिचय बन जाएगा। और जहाँ वैसे डरे परे खाए पी के चले जाओगे है, कौन पूछेगा क्या कहेगा? अरे वो बहू बेटी वो आई तो थी फलाने की बहू, 3 दिन आ रही जा और खाए खाए गए सोते रही वाने तक को पता है तो नहीं उठाए। अरे भैया वो फलाने की बहू, अरे भैया उसने तो ये समझ लो कि कमाल कर दिया, बिना कहे सारे काम, सारे बर्तन, सारी सफाई, सारे कामों को बिना कहे करती गई। धन्य ऐसे लोग कहीं 4-6 इकट्ठे हो जाएं किसी भी बड़े से बड़े कार्य में तो बड़े से बड़े कार्य भी सफल हो जाते हैं। और जहाँ निकम्मा हरामी जुड़ जाए, लोभी कंजूस जुड़ जाए, वहाँ क्या होगा? वहाँ बात बिगड़ जाएंगी सारी की सारी। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, सत्संग का पहला फर्ज यही है कि हम सेवा भाव हमारे अंदर में आ जाए बढ़िया अच्छा। और सेवा करने से मन पवित्र होता है, निर्मल होता है। अगर तुम्हारा मन कहीं गंदी आदतों में जा रहा है और तुम सेवा करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी गंदी आदत छूटती चली जाएंगी और तुम्हारा मन अच्छी आदतों में ढल जाएगा, अच्छे लोगों में तुम्हारी बैठक हो जाएगी, अच्छा वातावरण तुमको सुनने के लिए मिलेगा। तो धीरे धीरे तुम्हारे बच्चा भी संस्कारवान बनेंगे, बढ़िया बनेंगे, अच्छे बनेंगे। एक जीवन का क्रम है, जीवन का क्रम मात्र इतना ही जीवन नहीं है कि ये मानव का शरीर मिल गया हमें, इतना ही जीवन नहीं है। चलो ठीक है, खाने पीने के लिए बढ़िया मिल गया, थोड़ा मकान भी बनवा लिया, इतना ही जीवन नहीं है। ये तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। कितना बढ़िया कहा है कि आहार निंद्रा भय में थुनानम सामान्य में ते पशु भी नराणाम ज्ञानाम नराणाम यदिकाम विशेषो ज्ञानम बहीना पशुभिर समाना। कितनी बढ़िया बात कही। अरे भैया ये आहार निंद्रा, हम भोजन पाते हैं तो पशु भी भोजन पाते हैं, हम नींद लेते हैं तो पशु भी नींद लेते हैं, हम अपने लिए घर मकान बना लेते हैं तो पशु भी अपने लिए कुछ न कुछ बना लेता है। देखें आपने गौदुआ कैसे कैसे बेटे खुद लेते हैं तगड़े तगड़े, पक्षी कैसे बढ़िया अच्छे घोंसला बना लेते हैं। शायद बेया एक पक्षी है, ऐसा घोंसला तो तुम लोग भी नहीं बना पाएंगे। हैं बताते, एक बार महात्मा गांधी जी कहीं बाहर गए थे तो वहाँ लोग अपने यहाँ की इंजीनियरों की प्रशंसा कर रहे थे। तो दूसरी बार जब कोई मौका आया तो महात्मा गांधी जी एक घोंसला धर के ले गए बेआग पक्षी को, और जब जाकर के वहाँ पहुँचे तो वो वहाँ प्रशंसा चल रही थी, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे इंजीनियर हैं, ऐसे ऐसे विद्वान हैं, समझदार हैं। और गांधी जी ने वो घोंसला निकाल करके दिखाया कि तुम्हारे यहाँ कोई भी इंजीनियर ऐसा बना सकता है। इसमें देखो बैठने का कमरा अलग है और सोने की व्यवस्था अलग है और बच्चाओं की व्यवस्था अलग है, और फिर वो वैज्ञानिक भी है। कोई ऐसी मिट्टी लाता है, बताते हैं कि वो रात में चकमकाती है तो प्रकाश होता है उसके घोंसला में। तो देखिए बेहा पक्षी कितना बढ़िया है। आहार निद्रा भय मैथुनानम, और बच्चे पैदा मनुष्य कर लेता है तो पशु पक्षी भी पैदा कर लेते हैं। ये सामान्य रूप से
हमारे अंदर में और पशु के अंदर में ये क्रिया होती है। सोना जागना ये पशु पक्षी भी करते हैं, लेकिन हमको मनुष्यता कौन से गुणों से ये ऊपर उठती है? हमारे अंदर की मानवता हमको पशु से, वो कौन से गुण हैं वो हमको अलग कर देते हैं? ज्ञानाम नराणाम अधिकाम विशेषो। अगर ज्ञान है आपके अंदर में, आपके अंदर में त्याग है, आपके अंदर में देने की भावना है, आपकी बुद्धि में गुण बनता है, तो आप फिर पशु से आगे चले जाओगे। फिर पशु बहुत पीछे रह जाएगा। तो सज्जनों, अपने जीवन को बढ़िया बनाएं, अच्छा बनाएं। कितने लोग बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा गोंड मोर को नहीं छोड़ पाते। कितने भाई लोग शराब के आदि और छार छार हो गई बिल्कुल, लेकिन फिर भी बात समझ में नहीं आती है। कितने लोग मीठ मांस के आदि जो दूसरे प्राणियों को सताते हैं। ये क्या है? ये अपनी जिह्वा का स्वाद ही तो है। सज्जनों, वास्तव में ही ये हमारे जीवन की एक साधना है, जो हम किसी भी तरफ से हम अपने मन को मोड़ करके और हमें एक उच्च स्थिति में लगा दें। हमारे पास में अमृत भी है और जहर भी है। तुम किस चीज का उपयोग करना चाहते हो? कौन सी चीज तुम्हें अच्छी लगेगी? किसी से पूछा जाए, अमृत बढ़िया है। अच्छा, अमृत का फिर कितना लोग उपयोग करते हैं? बहुत कम। वाणी आपके पास में बहुत बढ़िया है, लेकिन हम कितना बढ़िया बोल पाते हैं? मुख हमारे पास में बहुत अच्छा है, लेकिन हम कितना बढ़िया अच्छा रख पाते हैं? मन हमारे पास में कितना बढ़िया है, लेकिन हम मन को कितना पवित्र बना करके रखते हैं? ये हाथ कितने बढ़िया है हमारे पास में, लेकिन कितनी हम लोगों की सेवा कर लेते हैं? ये पैर कितने बढ़िया हैं, लेकिन कितने हम अच्छे मार्ग पर चले जाते हैं? और सज्जनों, वास्तव में ही सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, क्षत्रिय वही जो कुटुंब सो जूझे और पांच ने मार एक को बूझे, जीव को मारे जीव प्रतिपारे, देखत जन्म आपनो हारे। हमारे बीच में तमाम दीवारें खड़ी हैं, जाति समाज की व्यवस्था दीवारें, बड़ी बड़ी दीवारें, छुआछूत की दीवारें तमाम, पद और प्रस्ताव की दीवारें तमाम। एक भैया ने थोड़े से ऊंचे पद पर है, वो छोटे खातर में ना लाते। तो सज्जनों, एक भजन है सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी का। मेरे से किसी भाई ने कहा था कि महाराज वो पद आपको याद हो तो आप उस पर डाल देना नेट पर। मैंने कहा भैया याद तो शायद बहुत काफ़ी पहली मैंने कभी किताब देखी थी, पर थोड़ा किताब का सहयोग लेकर के मैं सुना दूंगा भूले टूटे शब्दों में। लेकिन वास्तव में महापुरुषों की वाणी ऐसी है कि अगर वो हमारे गले उतर जाए तो हमारा जीवन साफ बन जाए, शुद्ध बन जाए। अभी हमारे विजयपाल शास्त्री जी कितना बढ़िया अच्छा बता रहे थे, जो जिला फिरोजाबाद, ग्राम कछवाई, तहसील मुस्तफाबाद पड़ती होगी शायद, चसराना, वहाँ से आए 4-5 लोग आए और उधर में हमारे कार्यक्रम चलते रहते हैं और बढ़िया अच्छे लोग हैं। एक बात तो ठीक है कि उधर में जो घर घर में यादव जो परिवार हैं, तो उन्होंने पूरी पंडितों का पंडिताई का काम ले लिया। पंडित बेचारे चुपचाप बैठे, हाथ पे हाथ बैठे। तो ये तो खुशी है कि कोई आदमी किसी चीज पर अपनी बहुत ही मान है और फिर उस सहज में ही वह डार बैठे, तो वो एक ये खुशी की बात है कि चलो ठीक है। कभी ऐसा लगता था कि भाई व्यास गद्दी पर ब्राह्मण ही बैठने लायक होता है, पर नहीं, यहाँ ये सिद्ध कर दिया कि जो उसको जानने वाला हो, जो उसके योग्य हो, बैठने वाला हो,
और वो कोई भी बैठ सकता है, पढ़ सकता है। आज तो बच्ची भी बहुत बहुत और सब समाज की उसको पढ़ रही हैं। लेकिन साथ साथ में इसके में अगर आध्यात्मिक रस और पैदा हो जाए, जो कथा कहते हैं हमारे शास्त्रीय लोग, इसके साथ साथ में अगर आध्यात्मिक रस और पैदा हो जाए तो वो एक जीवन की और बढ़िया अच्छी साधना बन जाए। आध्यात्मिक साधना का मतलब होता है जैसे कृष्ण का जन्म अंधेरे में हुआ था आधी रात पर, और जेल के तारे खुल गए। इसका अर्थ क्या है? हम तुम सब जेल में ही तो पड़े हैं, और हमारे भीतर में अगर कृष्ण पैदा हो गया तो फिर हमारे तारे खुल जाएंगे। और जो हमें जो घेरे पड़े नहीं है वे सिपाही पहरेदार, वे को हैं? वे हमारे ही अंदर के विकार हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, अहंकार है? तो वे सब के सब सो जाएंगे, और जब वे सो जाएंगे तो त्यागी टकरी फूट जाएंगे और नंद के घर आनंद की बाजी बजने शुरू हो जाएगा। है तो सच्चे अर्थों में तो भागवत का अर्थ यही होता है, जसोमति, यानी जिसकी मति जागृत हो गई, जिसकी बुद्धि में जागरूकता आ गई, वही जसोमति बन सकता है। अन्यथा जब बुद्धि में जागरूकता नहीं है, जिसकी मति मंद है, वहां कैसे कृष्ण का जन्म होगा और कैसे पालन पोषण होगा? कृष्ण का अर्थ है कोई व्यक्तवाचक नहीं है। कृष्ण का मतलब एक चेतना है हमारे भीतर की, जो कि आकर्षण करती है सबको। क्या मुर्दा के प्रति कोई आकर्षण होता है? मुर्दा के प्रति कोई आकर्षित होता है? लेकिन यहाँ आप कितने लोग बैठे हुए हैं, एक के प्रति, एक के अंदर में आकर्षण है, जो खींच रहा है अपनी तरफ, जो खींच रहा है हमारे भीतर का जो आकर्षण है, सच्चे अर्थों में वही कृष्ण है। लेकिन वो अभी धूमिल है, अभी दबा हुआ है, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हम तो अभी सांसारिक चीजों में ही हमारा तो आकर्षण बंधा हुआ है। कहीं बीड़ी के बिना चैन नहीं पड़ता है, कहीं शराब के पगुआ के बिना चैन नहीं पड़ता है। संज्ञा को रोज पियनी और रोज पिटनो, रोज गाली खानी और रोज नालियों में मुंह रगड़ना, और फिर रोज सवेरे ही फिर सौमंद खानी, और संज्ञा को फिर जाएगा वही काम करो। शराब वाले भैया कितनी बार सौमंद खाते हैं, बीड़ी सिगरेट तंबाकू वाले कितनी बार सौमंद खाते हैं, और लेकिन काम को उसी को करते हैं। क्योंकि हमारा सांसारिक वस्तुओं में अभी हमारा आकर्षण है। वास्तव में वही आकर्षण जो हमारे भीतर अपने आप में पैदा हो जाए, तो आपके भीतर में कृष्ण का जन्म, जो अभी बता रहे थे नहीं भैया कि तेरो राम तोई में अंत मत भटके। पर ध्यान रखो, कोई दूध चाहे कि घी के दर्शन हो जाए, तो घी के दर्शन नहीं होंगे, दूध को मिटना पड़ेगा, उसको मठा बनना पड़ेगा। जब वो तो मठा बन जाएगा और उधर में उसी का कुछ भाग घी बन करके तैयार हो जाएगा। कोई बीज चाहे कि वृक्ष के दर्शन हो जाएं, तो बड़ी भूल की बात है, क्योंकि बीज को मिटना पड़ेगा, क्योंकि बीज में ही तो वृक्ष है। और कोई बीज चाहे कैसा मैं बनो रहूं और वृक्ष तैयार रह जाए, तो बड़ी भूल की बात है। कैसे हो जाएगा? परमात्मा के लिए हमको मिटना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि हम बने रहें और परमात्मा भी आ जाए, ऐसा नहीं होगा। क्यों? कि जी हमारी बुद्धि में अभी द्वैत है। जब ऐसा अद्वैत भाव हमारे प्रकट अंदर में होगा, वो कैसे होगा देखिए इस पद में मैं समझाने का प्रयास करूंगा। समय तो थोड़ा ही है, वो पद भी हो जाएगा और आप लोगों की समझ में भी कुछ शायद आ जाएगी।